हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल सिलेक्शन सेतु में। आज हम आपको महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस के प्रश्न करवाएंगे जो आपको आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट टीसीएस एवं अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1 में भारतीय इतिहास से संबंधित आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बात करें 1857 जब देश में विद्रोह शुरू हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है पूना समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? 1932 में। तो पूना समझौता 1932 ये किनके बीच में हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था ये हमारे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था। पूना पैक्ट की बात करें जो कि 1932 में हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया था? जजिया कर की बात करें कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को फिर से लागू किया था? इसका जो सही जवाब है वो है आपका औरंगजेब। अर्थात औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से लागू किया था। अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बात करें गायत्री मंत्र के तो किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा है आपका ऋग्वेद। वेदों की संख्या भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 प्रकार के वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था उसका नाम क्या है? तो वहां का जो बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। क्या नाम था भैया? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है आपका? किसी स्टेट में? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। ध्यान देंगे कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है लाहौर अधिवेशन। अर्थात 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्या? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बात करें मौर्य वंश के अंतिम शासक के बारे में तो मौर्य वंश का अंतिम शासक ये थे आपके बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये की थी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने करी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अर्थात 1757 में जो हुआ था, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था भैया? भागीरथी की नदी। कौन सी नदी थी? भागीरथी। भाग 2 में यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान, भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न है, इनकी बात करते हैं। तो चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? बात करें अध्यादेश की तो जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है, और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 123, या फिर आप सीधा याद कर सकते हैं 1, 2, 3, अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। संसदीय प्रणाली ये किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 किस सन में हुआ था? 1978 में। अगला प्रश्न है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बात करें कि लोकसभा के पहले स्पीकर अर्थात अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है जीबी मालवांकर। कौन है भैया? जीबी मालवांकर। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं? बात करें प्रश्न में तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन में या किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादातर हर एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। पूछा जाता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? ध्यान दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग भी कहते हैं, अर्थात कैग की नियुक्ति कौन करता है? बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत को कैसा राज्य बनाना है? यानी जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारत को कैसा राज्य बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं? तो ये करते हैं आपके कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं, अर्थात वेलफेयर स्टेट के रूप में इसको देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वही बात करें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? अर्थात भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंध्र प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बात करें संविधान की 10वीं अनुसूची का तो ये किससे संबंधित है? आपका ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। कौन सी अनुसूची है भैया? 10वीं अनुसूची। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय में यहाँ पे भूगोल के कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं जियोग्राफी के, तो उनको करवा देते हैं। चलिए प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अर्थात
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो है आपकी अरावली पर्वतमाला। कौन सी है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? अरावली। अगला प्रश्न है पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किन को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका कावेरी, अर्थात कावेरी नदी को भारत की गंगा के नाम से या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो इसका जवाब है समताप मंडल, जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बात करें विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका सहारा मरुस्थल, अर्थात दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है सहारा। नाथुला दर्रा या नाथुला पास भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की बात करें तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो स्थित है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? अर्थात ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका मंगल, या फिर इसी को मार्स ग्रह के नाम से भी जानते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बात करें हीराकुंड बांध की तो ये बनाया गया है महानदी पर। कहां पे बनाया गया है? महानदी पर। और ये महानदी कहां पे है भैया? ये ओडिशा स्टेट में मिलेगी आपकी। किस राज्य में? ओडिशा में। ध्यान दीजिएगा इसको, ओडिशा राज्य में है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 8 राज्य, अर्थात जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? अर्थात ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका डॉप्सन। डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापने का कार्य किया जाता है। क्या जवाब है इसका? डॉप्सन। भाग 4 में सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा इनको। पहला प्रश्न है आपका लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? कल भी इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था अपने साइंस वाले वीडियो में, तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा उनको जवाब मिल गया होगा। तो लाफिंग गैस का जो नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को N2O के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो है आपका यकृत, अर्थात लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो बात करें रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो है आपका विटामिन के। कौन सा विटामिन है भैया? विटामिन के। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। मेथेनोइक अम्ल।
वहीं इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है CH3COOH। मेथिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या फिर इसी को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बात करें सौर ऊर्जा के स्रोत की, तो इसका जो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, अर्थात न्यूक्लियर फिजन की घटना होती रहती है, जिसके कारण सूरज में बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण लगातार होता रहता है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कल भी इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था साइंस वाले वीडियो में, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसको। पीतल, ब्रॉस किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। किनका? तांबा और जस्ते का मिश्रण। क्या बनता है भैया दोनों को मिलाने से? पीतल या ब्रॉस बनती है। अगला प्रश्न है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश के रंग का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए भाग 5 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिक्स प्रश्न मिलेंगे, अर्थात हर विषय से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो पहले प्रश्न की बात करें, सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को हम लोग सीमांत गांधी की संज्ञा भी देते हैं। क्या कहते हैं इन्हीं को? सीमांत गांधी। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सीमांत गांधी की संज्ञा किस व्यक्ति को दी जाती है? तो किनको दी जाती है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। यही व्यक्ति थे पहले विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस या फिर अंतरराष्ट्रीय योगा डे के नाम से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है आपका 21 जून को। किस दिन? 21 जून को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहते हैं भैया सीपीयू को। इसके पूरे नाम की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम हो जाता है सीपीयू का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थात कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी की बात करें तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, पुस्तक का नाम ध्यान से सुनेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक कौन है या फिर ये किसकी आत्मकथा है? तो बात करें किसकी आत्मकथा है तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। पुस्तक का नाम बहुत पूछा जाता है, विंग्स ऑफ फायर।
तो किसकी आत्मकथा भैया? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है आपका कर्नाटक का। किस राज्य का है? कर्नाटक का। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम दिया गया है कुचिकल, ये किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जवाब हो जाता है कुचिकल। और फिर पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक। अर्थात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये हुआ था 1949 में। किस सन में हुआ था? 1949 में। ठीक है दोस्तों, आज आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जीके जीएस के करवाए गए हैं। प्रश्न आप पढ़िएगा, आपको खूब समझ में आएंगे। और हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।